सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिएक्ट विद ऋत्विक। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यूज़ कॉलबैक हुक के बारे में देखा था कि यूज़ कॉलबैक हुक होती क्या है और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, और यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक हुक में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके उसे देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और मैंने एक और प्लेलिस्ट बना के रखी है जो कि बेस्ड है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट मशीन कोडिंग पे। ये आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी, उसमें बहुत सारा लॉजिक लगा हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूज़ लेआउट अफेक्ट हुक होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख के रखी हुई हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी समझने में आसानी से। यूज़ लेआउट अफेक्ट जो है वो बहुत सिमिलैरिटी प्रोड्यूस करता है यूज़ अफेक्ट के जैसा। तो यूज़ लेआउट अफेक्ट को हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें चेंजेस तुरंत चाहिए डॉम में आफ्टर द रेंडर के बाद। यूज़ लेआउट अफेक्ट हमेशा एक सिंक्रोनस कॉल होता है जो ब्राउज़र यूआई अपडेट को रोक सकता है अगर डॉम ज़्यादा टाइम लगा रहा है रेंडर करने में। यूज़ लेआउट अफेक्ट जो है वो इमीडिएटली कॉल हो जाता है जब भी डॉम रिलोड करता है, ठीक है। लेकिन ब्राउज़र पेंट करने से पहले, यानी कि स्क्रीन पे कुछ दिखेगा उससे पहले ही यूज़ लेआउट अफेक्ट कॉल हो जाएगा। और हम इसे तब यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें ब्राउज़र के साथ खेलना है, जैसे उसके हाइट और विड्थ के साथ खेलना है या डॉम के साथ इंटरेक्ट करना है। अब देखिए डिफरेंसेस देखते हैं दोनों में। तो यूज़ इफेक्ट जो है ये टिपिकली एसिंक्रोनस कॉल होता है पहली बार, यानी कि इसमें डेटा फेचिंग की फंक्शनैलिटी लिखी जाती है और जब भी डॉम अपडेट करता है तो ये कुछ समय लेता है डेटा को फेच करने में। यूज़ लेआउट इफेक्ट जो है जब भी डॉम अपडेट करता है तो वो उससे पहले कॉल होता है, यानी कि यूज़र कुछ अगर स्क्रीन पे देख रहा है तो स्क्रीन पे देखने से पहले ही यूज़ लेआउट इफेक्ट कॉल हो जाएगी ताकि उसे फंक्शनैलिटी दिखने लगे। तो इस जगह पे हम यूज़ लेआउट इफेक्ट को यूज़ करते हैं। अगर हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ करेंगे तो वो एसिंक्रोनस कॉल होता है, और एसिंक्रोनस हमेशा कुछ सेकंड्स लगाता ही है डिले का, ताकि रेंडर हो सके स्क्रीन पे। तो ये हम यूज़ लेआउट इफेक्ट से हासिल कर सकते हैं कि अगर हमें देरी नहीं लगानी, अगर हमें टाइम नहीं लगाना और हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए जब डॉम अपडेट हो रहा है और स्क्रीन पे दिखने से कुछ पहले ही, तो हमें यूज़ लेआउट इफेक्ट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम सबसे पहले रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट बना लेंगे जो हमें क्विक वे प्रोवाइड करता है फंक्शनल कंपोनेंट लिखने का। उसके बाद हमें चाहिए एक स्टेट, उसके बाद चाहिए हमें यूज़ रेफ, ताकि हम उसका रेफरेंस ले सकेंगे एलिमेंट का जो विथ हम जिससे प्रोड्यूस करेंगे। फिर हमें चाहिए यूज़ लेआउट इफेक्ट। तो जल्दी से पहले स्टेट बनाते हैं और देखिए स्टेट स्निपेट से बन जाएगा। यहाँ पे देंगे इनिशियली विथ और ये देंगे सेट विथ, और ये इनिशियली क्या होगा, इनिशियली नल होगा। उसके बाद सबसे पहले हम थोड़ा HTML मॉडिफिकेशन करते हैं और हम अपने पुराने HTML को यहाँ पे अपडेट कर देंगे जिससे UI इन्हेंसमेंट होगा। हमें एक डिव चाहिए पहले, तो उस डिव के अंदर में एक H1 होगा और H1 में पहले तो क्लास नेम दे देते हैं जो होगा हमारा लैंडिंग हेडिंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। इसमें लिखेंगे एलिमेंट का विथ, अब वो होगा इनिशियली विथ। उसके बाद हम एक रेफ बना लेंगे, कंटेनर रेफ। अगर आपने यूज़ रेफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, इससे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यूज़ रेफ कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यूज़ रेफ हमें रेफरेंस लेने के लिए हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट का। अगर हमें उसका रेफरेंस चाहिए तो हम उससे ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जैसे हम आईडी और क्लास नेम के साथ खेलते हैं क्लास के साथ में, उसी तरह से हम रेफ भी उसी तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि रेफ नाम का एक एट्रीब्यूट होता है और वो क्या लेगा, वो वेरिएबल लेगा जहाँ से यूज़ रेफ इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब इनिशियली एलिमेंट विथ नल है, तो हमें क्या चाहिए कि जब ब्राउज़र रीलोड कर रहा है तो हम यूज़ लेआउट इफेक्ट की मदद से उसको दिखा देंगे।
तो यूज़ लेआउट इफेक्ट लेंगे, देखिए स्निपेट दे रहा है हमें। हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम होगा न्यू विथ। वो क्या करेगा, जो हमने कंटेनर रेफ बनाया है उसके अंदर का करंट लेगा और करंट के अंदर में जो हमारा क्लाइंट विथ होता है वो वहाँ पे दिख जाएगा। अब इसी की मदद से हम इसको मॉडिफाई करेंगे। इफ़ में हम डालेंगे अगर न्यू विथ, जो हमने न्यू विथ बनाया है वो अगर 600 से ज़्यादा है तो क्या करो, जो कंटेनर रैप था उसका करंट के स्टाइल को मॉडिफाई कर दो। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रीन। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। उसी तरह से हम यही चीज़ एल्स में लिखेंगे, लेकिन कलर को अलग कर देंगे। अगर 600 से कम हुआ तो ये रेड हो जाएगा। बस यही करना था हमें। उसके बाद रिटर्न को हटा देते हैं, रिटर्न हमें नहीं चाहिए। नीचे में हम सेट विथ कर देंगे न्यू विथ। सब चीज़ हो जाने के बाद जो फाइनल स्टेट है वो हमारा न्यू विथ के साथ सेट हो जाएगा और ये जो डिपेंडेंसी है उसको हम खाली कर देंगे थर्ड को। तो जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें 600 से ज़्यादा जो विथ है करेंटली वो मिल जाएगा। उसके बाद अगर देखिए हम इससे कम कर रहे हैं, 600 से कम करेंगे तो ये देखिए रेड हो गया। अभी 516 है क्योंकि ये 600 से कम है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। तो ये था हमारा यूज़ लेआउट इफेक्ट। हमेशा याद रखना है हमें कि यूज़ लेआउट इफेक्ट हमें वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे हमें सिंक्रोनस ऑपरेशन चाहिए। एसिंक्रोनस कॉल ये सपोर्ट नहीं करता है और हम उसे वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ मेजर करना है, जैसे विथ हो गया, हाइट हो गया, एक्सेट्रा, या तो इंटरेक्ट करना है डॉम के साथ में। ठीक है, आफ्टर द रेंडर। तो ये होती है यूज़ लेआउट इफेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।